जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोन, बैंक लोन, कर्जा, ऋण। किस तरह से हम अपने ऊपर से बैंक लोन उतार सकते हैं, कर्जा उतार सकते हैं, ऋण मुक्त हो सकते हैं। ये हैं तो सभी कर्जे के ही प्रारूप, अलग अलग हैं। कहने का तात्पर्य है हम ऋण मुक्त कैसे हो सकते हैं, आज चर्चा का विषय। वैसे तो आप सभी जानते हैं कर्जा उतारने के लिए हमें सबसे अधिक जो जरूरत होती है, मूल जरूरत जो होती है, वो पैसे की होती है। और पैसा हमें अपनी मेहनत से ही प्राप्त हो सकता है, अपने व्यापार से प्राप्त हो सकता है, अपनी नौकरी से प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर हमारे व्यापार के साथ, हमारी नौकरी के साथ, कहने का तात्पर्य है कि हमारी मेहनत के साथ अगर हमें कुछ दैवीय कृपा प्राप्त हो जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कर्जा, ऋण, लोन सहज और शीघ्र उतर सकते हैं किसी दैवीय कृपा से। वो दैवीय कृपा किसकी है? वो दैवीय कृपा है आपके कुल देवी की, आपके कुल देवता की। आपके कुल देवी देवता की कृपा आपको सहज ऋण मुक्त कर सकती है, बशर्ते आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें तो। अब आप समझ गए होंगे, मैं आपको बता रहा हूं कुल देवी देवता को प्रसन्न करने का सहज साधन, सहज उपाय। अगर हमारे कुल देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, कर्जा फ्री हो जाएंगे, लोन से, लोन की किस्तों का झंझट समाप्त हो जाएगा और हमारा स्वाभिमान, हमारा सम्मान समाज में बना रहेगा। तो कैसे होंगे कुल देवी देवता प्रसन्न? कैसे उतरेगा ऋण? कैसे चुकेगा लोन? यही जानने का प्रयास करें। बड़ा ही सहज, बड़ा ही सरल उपाय है। आप अपने घर में, पूजा स्थान में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के बैठें। शुक्रवार के दिन अपने घर के मंदिर में आसन बिछाएं, स्नान से निवृत्त होकर के, स्नान करके उस आसन पर विराजें, एक दीपक जला लें और एक कांच का बाउल लें। कांच की जो कटोरियां आजकल आ रही हैं, कटोरे कटोरी, जो कांच का बर्तन होता है वह ले लें और साबुत नमक, जो डली वाला, जो छोटी छोटी डलियां आती हैं नमक की, सेंधा नमक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देसी नमक, साबुत भी आता है, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। उस कटोरी में जितना साबुत नमक आ जाए, लगभग 700 ग्राम साबुत नमक ले लें, कटोरी के अंदर डालें। उस कांच की कटोरी के, कांच के कटोरे के अंदर उस 700 ग्राम नमक को भरें और 9 काली मिर्च ले लें। 9 काली मिर्च, एक काली मिर्च उस कटोरे में जो नमक भरा हुआ है, उस कटोरे के नमक के ऊपर कटोरे के मध्य भाग में रखें, यानी बीच में रखें। 4 काली मिर्च चारों दिशाओं में रखें, एक पूरब में, एक पश्चिम। कटोरे के अंदर की बात कर रहा हूं मित्रों। एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। कितनी काली मिर्च हो गई? 5। बची आपके पास 4। जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 काली मिर्च रखी है ना, बची हुई चारों को उनके मध्य में रख दो। जैसे उत्तर और पूरब के मध्य में 1, पूरब और दक्षिण के मध्य में 1, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में 1, पश्चिम और उत्तर के मध्य में 1। आपकी 9 काली मिर्च रखी जा चुकी हैं। उसके बाद 9 नीम के पत्ते लेने हैं। 9
नीम के पत्ते, हाँ हाँ, नीम के पत्ते, नीम का जो पेड़ होता है जिससे दातुन करते हैं, हाँ, नीम के हरे पत्ते लेने, सूखे नहीं होने चाहिए, साबुत पत्ते नीम के 9, और जो 9 काली मिर्च रखी हैं उनके ऊपर रख दो। 9 काली मिर्चों को उन नीम के पत्तों से ढक दो, और जब ये पात्र, ये 9 काली मिर्च ढक जाए नीम के पत्तों से, एक एक पत्ता रखना है। ऐसा नहीं है बहुत सारे पत्ते ला करके आपने उन काली मिर्चों के ऊपर रख दिए, नहीं, 9 पत्ते लेने हैं, एक एक पत्ता रखना है। रख दिया। अब हाथ जोड़ करके अपने कुल देवी देवता से, अगर आप कुल देवी देवता का नाम जानते हैं तो नाम से प्रणाम करें। आप जानते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, तो आप उनका नाम लेकर के प्रणाम करें। अगर आप नाम नहीं जानते तो आप माता दुर्गा को प्रणाम करें, माता दुर्गा को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे कुल देवी देवता स्वरूप में माता दुर्गा, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, निवेदन करते हैं कि मैं जिम्मेदारियों के चलते कर्जा युक्त हो गया हूं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, मेरे ऊपर बहुत सारा ऋण हो गया है, मैंने बहुत सारा लोन ले लिया है, मैं इसे चुकाने में असमर्थ हो रहा हूं। मातेश्वरी, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे ऋण मुक्त होने का शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। और वह जो पात्र है जिसमें आपने वो सारा नमक, काली मिर्च और नीम के पत्ते रखे हैं, इसे उठा करके अपने पूजा स्थान में रख दो। रखना कैसे है? किसी लकड़ी की चौकी पर विराज दीजिए, और यह उपचार आपको हर शुक्रवार करना है। जो पहले किया है उसे शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पर रखें, पोटली बनाएं, दूसरा उसी पात्र में रख दें, और जो पहले वाला है उसे नदी में प्रवाहित कर दें, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर कोई पवित्र तालाब है, सरोवर है, कुंड है, उसमें विसर्जित कर दें। जब आप विसर्जित करें तब भी प्रार्थना करें, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप जिस तरह से इसमें प्रवाहित हो जाओगे, इसी तरह से इसमें विलय हो जाओगे, अदृश्य हो जाओगे। ऐसे ही मेरे ऊपर जो ऋण है उसे भी आप अदृश्य कर दीजिए, मुझे ऋण मुक्त कर दीजिए, मुझे कर्जा मुक्त कर दीजिए, मेरे लोन को उतार दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करते हुए उस पोटली को नदी में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से आप शीघ्र, अति शीघ्र ऋण मुक्त हो जाएंगे, आपके सिर से कर्जा सहज उतर जाएगा, आपका जीवन आनंदमय और शांतिपूर्ण हो जाएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।